एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स लैब। आज की क्लास में हम सीखते हैं क्यूब रूट्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी 10 सेकंड्स में। कल की क्लास में ना हमने स्क्वायर रूट्स को भी सीखा था, कैसे स्क्वायर रूट्स को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम क्यूब रूट्स को सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। कल स्क्वायर के लिए हम ऐसा वाला यूज कर रहे थे, ये स्क्वायर के लिए यूज होता है। जब क्यूब रूट की बात आ जाएगी बस यही यूज होगा, बट यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा होगा। ठीक है जी, इसको हम बोलेंगे क्यूब रूट। और इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारी पावर है, पावर क्या है, वो 1/3 है। बस क्यूब रूट में क्या होता है कि पावर 1/3। तो स्क्वायर रूट में हमने पढ़ा था कि जो पावर है वो 1/2 होती है। ठीक है जी। चलो, अब क्यूब रूट्स को पढ़ने से पहले आपको ना क्यूब्स पता होने चाहिए, वो भी 1 से लेके 10 तक। ज्यादा नहीं कह रही हूँ, सिर्फ 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स आपको पता होने चाहिए। देखो, मैं लिख भी देती हूँ। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जब मैं 1 का क्यूब करा रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 1। जब मैं 4 का क्यूब करा रही हूँ तो मुझे यूनिट प्लेस पे 4 ही मिल रहा है। जब मैं 5 का क्यूब करा रही हूँ तो यूनिट प्लेस पे मुझे 5 ही मिल रहा है। 6 का करा रही हूँ तो 6 ही मिल रहा है। 9 का करा रही हूँ तो 9 मिल रहा है और 10 का तो है ही 0। ठीक है। तो डिफरेंट क्या है यहाँ पे, ये दो और ये दो। बाकी सब यूनिट प्लेस पे जिसका भी हम स्क्वायर क्यूब करवाते हैं वही मिल रहा है हमें यूनिट प्लेस पे। तो हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन बन रहा है कि मैं 2 का क्यूब करा रही हूँ। क्या कह रही हूँ मैं 2 का क्यूब करा रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 8। और 8 का क्यूब करा रही हूँ तो मुझे मिल रहा है यूनिट प्लेस पे 2। दैट मीन्स कि अगर तो मैं 2 का क्यूब कराती हूँ 8 मिल रहा है, और 8 का क्यूब कराती हूँ तो मुझे 2 मिल रहा है। यही कह रही हूँ ना मैं। देखो, 2 का क्यूब कराया 8 मिला, 8 का क्यूब कराया यूनिट प्लेस पे 2 मिला। यही लिखा है मैंने यहाँ पे। ऐसे ही मैं 3 का क्यूब करा रही हूँ तो मुझे मिल रहा है 7, और 7 का मैं क्यूब करा रही हूँ तो मुझे यूनिट प्लेस पे मिल रहा है 3। देखो, लिखा है ना। तो बस ये दो बातें आपको यहाँ से याद रखनी है कि जब भी मैं 2 का क्यूब कराऊंगी तो मुझे 8 मिल रहा है, और 8 का क्यूब कराऊंगी तो यूनिट प्लेस पे मुझे 2 मिल रहा है। सेम इस कंडीशन में है, 3 का क्यूब कराऊंगी तो यूनिट प्लेस पे मुझे 7 मिलेगा, और 7 का क्यूब मैं जब कराऊंगी तो मुझे यूनिट प्लेस पे 3 मिल रहा है। दो चीजें आपको, ये क्यूब्स आने चाहिए, और ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखो, करते हैं स्टार्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन। 3375 का अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट, तो मैं क्या करूंगी। अब मैं स्क्वायर रूट में क्या कर रही थी, 2 डिजिट्स को छोड़ रही थी लास्ट में से। अब क्यूब कर रहे हैं, दैट मीन्स हम 3 डिजिट्स को छोड़ेंगे। अब देखो, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। तो 5 मुझे कहाँ पे मिल रहा है, यूनिट प्लेस पे जिसका भी मैं क्यूब कराऊंगी मुझे यूनिट प्लेस पे 5 कहाँ मिल रहा है। एक ही ऐसी कंडीशन है कि यूनिट प्लेस पे मुझे 5 मिल रहा है, क्या करने पे, 5 का क्यूब करने पे। तो इसका यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अब बचा क्या, 3। जैसे हमने कल स्क्वायर रूट्स में सीखा था ऐसे इसमें करेंगे। 1 का क्यूब 1 आएगा, 2 का क्यूब 8 आएगा, लेकिन वो 3 से ज्यादा है, हमें क्रॉस नहीं करना है इसको, इस नंबर को हमें क्रॉस नहीं करना है, इससे कम रहना है। तो ये नहीं आएगा हमारा, हम लेंगे 1। तो ये हमारा सिंपली यहाँ से 15 का क्यूब रूट बनेगा। ठीक है जी। देखो और क्वेश्चंस देखते हैं। अ, हम ले लेते हैं 21952, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो वही लास्ट में 3 डिजिट्स को छोड़ेंगे, यूनिट प्लेस पे चेक करेंगे क्या है, 2 है। आ जाओ वापस। क्या करने पे हमें 2 मिल रहा है, 8 का क्यूब करने पे हमें यूनिट प्लेस पे 2 मिल रहा है, तो लिखेंगे हम 8। 8 लिख दिया। ये सिंपल काम है, बस कुछ नहीं, यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या है वो चेक करो, और आपको क्यूब रूट्स पता होने चाहिए, वहां पे जाके चेक करो कि किसका क्यूब करने पे हमें यूनिट प्लेस पे वो नंबर मिल रहा है। बस ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, कि हमें क्या करना है, चेक करना है यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है। तो मुझे क्यूब्स चेक करने हैं अपने, कि किसका क्यूब कराने पे मुझे यूनिट प्लेस पे वही नंबर मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पे 512, यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो किसका क्यूब कराने पे मिल रहा है, 8 का क्यूब। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 8। ठीक है जी। अब बचा 21, कराओ स्क्वायर। 1 का क्यूब, स्क्वायर नहीं, क्यूब कराना है। 1 का क्यूब कराया 1 आया, 2 का क्यूब कराया 8 आया, 3 का क्यूब कराया 27। अब देखो 21 से क्रॉस हो गया 27, तो हम इसको नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे 2 लिखो, यही आपका आंसर है, यही आपका क्यूब रूट है। ठीक है जी। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 13H24 ले लेते हैं, इसका क्यूब रूट कराना है। क्या करना है, सिंपली आपको 3 डिजिट्स को छोड़ना है। ठीक है जी। लास्ट में यूनिट प्लेस पे देखो क्या है, 4 है।
4 क्या करने पे हमें मिल रहा है 4, 4 का क्यूब करने पे हमें 64 मिल रहा है, दैट मीन्स उसका यूनिट प्लेस पे हमें 4 चाहिए। तो क्या करने मिल रहा है 4 करने पे, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 4। ये काम तो बहुत ईजी है। और लास्ट में बस ये क्या है, इसका क्यूब करा के आपको चेक करना है। 2 क्यूब कराने पे 8 आ रहा है, 3 क्यूब कराने पे आपको 27 है, तो ज्यादा है तो आप ये नहीं लिखोगे, आप कम वाला लिखोगे, दैट मीन्स ये 24 का क्यूब रूट है। अभी आपको करके नहीं देखना है, ये माइंड में करना है कि हाँ 2 का क्यूब कराने पे क्या मिल रहा है, 3 का क्यूब कराने पे क्या मिल रहा है, क्या इससे कम है क्या ज्यादा है, ये आपको माइंड में चेक करना है। ठीक है जी। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 97336, अब इसका क्यूब रूट कराना है। सिंपली 3 डिजिट्स को छोड़ो, यूनिट प्लेस पे चेक करो 6। अब 6 का क्यूब कराने पे ही हमें यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे 6 लिखूंगी। 97, अब देखो 4 तक, 4 से ले लेते हैं ना, बड़ा नंबर है। 4 का क्यूब कराएंगे 64, 5 का क्यूब कराएंगे 125। अब 125 इसको क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स ये हम नहीं लेंगे, हम लेंगे 4, दैट सिंपली तो ये हमारा 46 का क्यूब रूट बन गया। ठीक है जी। अब एक और देख लेते हैं और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी हमारी। इसका क्यूब रूट निकालना है हमें, वही सेम प्रोसेस, लास्ट 3 डिजिट्स को छोड़ो। ठीक है जी। यूनिट प्लेस पे चेक करो 7 क्या आ रहा है। अब 3 का क्यूब कराने पे मुझे 27 मिल रहा है, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है, तो मैं क्या लूंगी यहाँ पे सिंपली 3 लूंगी। और 250 है, अब मैं 5 तक तो मैं चली गई थी। 5 का क्यूब क्या आएगा 125, 6 का क्यूब क्या आता है 216, 7 का क्यूब क्या आता है 343। क्यूब सबको याद होनी चाहिए, 1 से 10 तक बहुत ईजी है, कर लेना उसको याद जिसको नहीं याद है। ठीक है। अब ये देखो ये इसको क्रॉस कर रहा है, तो हम ये वाला नंबर नहीं लेंगे, इससे कम वाला लेंगे। कम वाला क्या है ये, ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे 6। तो ये आपका सिंपली 63 का क्यूब रूट है। ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें डाउट हो सकता है, ये मैं करा देती हूँ। सपोज आपके पास पॉइंट में नंबर आ जाए, तो कैसे करो। अब आपको पता है 216 किसका क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है 6 का होता है। लेकिन अब पॉइंट आ गया, तो डरना नहीं है, कुछ नहीं करना, आप पहले इसका पॉइंट हटाओ। पॉइंट हटाने पे क्या मिल रहा है 3 जीरोस मिल रही है। अब देखो क्यूब रूट का क्या है, इस 216 का क्या मतलब है, 6 × 6 × 6, और इस 1000 का मतलब क्या है 10 × 10 × 10। मतलब कि जो चीज 3 टाइम आ रही है वो रूट से बाहर आ जाएगी, दैट मीन्स ये 6 है, और ये भी 3 टाइम है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो सिंपली इसको पॉइंट लगा के लिख दो, यही आपका आंसर होगा। तो जब पॉइंट्स आ जाएगा तो डरना नहीं है, आपको सिंपली उसका पॉइंट हटाना है, फिर उसको चेंज करना है और उसको रूट से बाहर लेके आना है। ठीक है जी। अब किसी का कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम या एफबी पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मुझे, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर करना। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं द मैथ्स लैब।